गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग अब खुले विद्रोह में बदल चुकी है। गुस्से में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आवाम ने राशन मांगा तो बौखलाए पाकिस्तानी सेना के फेल, जी हां, पूरी तरह फेल। फील्ड मार्शल मुनीर ने लोगों पर बंदूक की गोलियां बरसाने का हुक्म दे डाला। रावलकोट से उठी आवाज पूरे पीओके में गूंज रही है। राशन का संकट, गिरफ्तारियां, प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान पर अपने ही आवाम के दमन के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान की क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी हैं और इसके बाद पीओके के लोग हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं। सवाल यह है कि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया है। हालात बता रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। पाकिस्तान की सेना अब तोप से गोले दागे या बंदूक से गोलियां, पाकिस्तान के चंगुल से पीओके के आजाद होना तय अब नजर आ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नेता ने पहली दफा भारत से मदद की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा गया है विश्व विरोध प्रदर्शन के नेता सरदार अमन खान द्वारा, एक बार सुन लेते हैं। आज एक माह होने को है जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है, और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, जो कत्ल गारत है और जो फौज गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मरले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्वियात के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमें सांस लेने पर भी हमारे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की फोर्सेस जो है वो इस तैश में हैं कि यहाँ के अवाम सांस क्यों ले रहे हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम अवाम से, उस पार के अवाम से, बिलखुसूस पूंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, वैली के अवाम से, लद्दाख कारगिल के अवाम से हम अपील करते हैं और आप सब अवाम की हमें हमायत चाहिए। यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या पीओके भारत में मिलने के लिए तैयार है? क्योंकि वहां की आवाम तो यही गुहार लगा रही है कि नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। पाक सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं। दादियाल मीरपुर में पाक आर्मी ने फायरिंग की है। नीलम वैली में भी हिंसक झड़प हुई है, एक प्रदर्शनकारी की मौत। पीओके में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। पाकिस्तानी सेना ने बेसिक सप्लाई रोकी हुई है। राशन नहीं पहुंचने दिया जा रहा आम लोगों तक, दवाइयां नहीं पहुंचने दी जा रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। मेजर विराट मिश्रा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, दामोदर सिंह, भू राजनीति विशेषज्ञ, डॉक्टर जी.के. गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुक कर लेते हैं मेजर विराट का। मेजर विराट, पीओके की स्थिति जरा देखिए। अब क्या वहां की जो आवाम है, जो वहां के लोग हैं, जो कि बुरे तरीके से परेशान है, अब वो भारत से गुहार लगा रहे कि भारत इंटरफेयर करे, भारत हमें मदद पहुंचाए। क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहा कश्मीर को और अब ये कश्मीर अलग होने के लिए तैयार है पाकिस्तान से? जी मोनिका जी, देखिए, पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही कहा, संभाल नहीं पा रहा है इस समय स्थिति को। और जितना भी अभी तक इन्होंने लोगों पर जुल्म उठाए थे, वो जो पाकिस्तानी सेना है उसके दम पर सब सारे ये एक्शन हो रहा था। और देखिए, ये जो डिमांड शुरू हुई थी यहाँ पे पीओके में, वो बहुत ही सामान्य चीजों को लेकर शुरू हुई थी कि बिजली हमें चाहिए, हमारी सड़कें टूटी हैं उनको बना दीजिए, सस्ता आटा चाहिए, इस तरीके की बहुत ही मानवीय डिमांड्स थी। पर अब ये डिमांड्स जो पहले इकोनॉमिक डिमांड्स थी, अब वो पॉलिटिकल डिमांड्स में कन्वर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को पकड़ लिया है, उनको नजरबंद कर दिया है। पूरी ये जो JAAC है, जो इस पूरे मूवमेंट को पाकिस्तान में स्पीयर हेड कर रही है, उसको इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। और देखिए, कई सारे लोग जी मेजर विराट, मैं लौट रही आपके पास। इन सब के बीच एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, पीओके के लोगों की भारत से अपील लगातार सुनने को मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने भारत से मदद मांगी है। पीओके के लोगों का भारत से विलय को समर्थन। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके से वहां पर प्रहार किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जा रहा है, मानवीय संकट जैसी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई। और ऐसे में पीओके के लोग भारत से अपील कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी भारत से मदद मांग रहे हैं, भारत से विलय को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिंह साहब, क्या स्थिति आपके हिसाब से
अब क्या संयुक्त राष्ट्र इसमें इंटरफेयर करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात का भी तो डर है, जो मानवीय संकट यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, आप बेसिक नीड्स ने लोगों की पूरी होने दे रहे हैं। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है। दामोदर जी अनम्यूट कर लीजिए। मेरी तरफ से अनम्यूट है, अगर आपको आवाज आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। ओके। सो संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था जिसका आपने नाम लिया, मुझे सुन के बड़ी हंसी आती है कि वो उस संस्था का वजूद सिर्फ आर्म चेयर्स मीटिंग तक रह गया, उसके अलावा वो कुछ भी करने वाली नहीं है। और ना उसके भरोसे किसी भी देश की स्थितियों को और हालात को छोड़ा जा सकता है। आज के देश में, अगर आज के समय में जो सबसे बड़ा एक माहौल बना है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का बना है। किसी भी देश में किसी भी तरह से उसके एक्शन प्रभावी साबित नहीं हुए। नाउ कमिंग टू द कि पीओजेके में क्या होगा, अभी सर ने जैसे बताया, ज्वाइंट एक्शन कमेटी आवामी कमेटी है जिसके लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया। उसके बाद से जिस तरह अनरेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। अभी हमारे यहाँ भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत एक्सपोज किया जाए, वहाँ की जो आर्मी है उसकी एट्रोसिटी को एक्सपोज किया जाए, और साथ साथ में पाकिस्तान को विश्व पटल पर उन सभी जगहों पर जवाबदेही तय की जाए जहां पर पाकिस्तान अपने आप को शांति का मसीहा के तौर पे साबित करता है। एक तो ले दे के पूरी उन्होंने अपनी, जब से वो उनका वजूद आया है तब से लेके एक उन्होंने ट्रीटी कराई, और उस ट्रीटी के बाद भी वो ट्रीटी भी सफल नहीं हुई। वहां पर भी ईरान और अमेरिका के बीच में जंग जारी है। तो ऐसा एक देश जिसको शांति जैसी चीजें जिसके मुंह से मजाक लगती है, उसकी एट्रोसिटी जो कि अभी सामने पूरी दुनिया के सामने है। किसी आप देखिए ऐसे समय में अल जजीरा जैसे चैनल जो बड़े हिमायती बनते हैं, मुसलमानों के लेके घूमते हैं, कौम के हिमायती बनते हैं, हर जगह कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते तो अल जजीरा सबसे पहले उसे कवर करता है। लेकिन जब बात पीओके की आती है तो पूरे वर्ल्ड के मीडिया चैनलों को सांप सूंघ जाता है। उन्हें वहां पर एट्रोसिटी पाकिस्तान की दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आज जो पाकिस्तान कर रहा है वो उसे उसकी कीमत तो जरूर चुकानी पड़ेगी। और ये मान लीजिए कि बलूच और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जितने भी लोग हैं और जो शहीद हुए, उन सब की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। हाल ही में अभी ग्वादर पोर्ट पर उन्होंने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एक पोस्ट को उड़ाया, और जिसका वीडियो भी बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने उसे कैप्चर करके जारी किया। पाकिस्तान, और हैरानी की बात है, पाकिस्तान का मीडिया उस पर भी खामोश है, वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये तो पाकिस्तान की शुरू से आदत है कि अपने आगे शहीदों को वो कभी काउंट नहीं करते हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ऐसे समय में भारत को चाहिए, भारत को जरूर इसे एक्सपोज करना चाहिए अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से। और हो सकता है आने वाला समय इसके लिए माकूल हो जब कभी की भारतीय सेना भी इस पे एक्शन करे। मैं इस पे हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस चीज को लेके बड़ी प्रतिबद्धता है कि एक बार पीओके हमें फिर से इनसे वापस लेना है, और उसके लिए कुछ भी हमें कीमत चुकानी पड़े, ऐसा हमारे। डॉक्टर गुप्ता, क्या वो वक्त आ गया है पीओके वापस लेने का? क्योंकि भाई वहां की आवाम ये चाह रही है कि उन्हें अलग होना है, वो वहां पर संतुष्ट नहीं है। अब ऐसे में किस बात की देर और कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? मोनिका जी, जय हिंद सब आप सभी लोगों को। देखिए, भारत जो मैं रीड कर पा रहा हूं भारत को कि एक बहुत ही अलग ढंग से माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, खासकर पाकिस्तान बॉर्डर और अफगानिस्तान बॉर्डर पे। भारत अपने जो चिर परिचित उसके सिद्धांतों से जरा सा हट के अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया। तालिबान को सपोर्ट करने से तालिबान में वो किसी भी द्वंद्व की स्थिति का समर्थन भारत नहीं करता है, लेकिन तालिबान का समर्थन किया उसने, उनके मंत्रियों को भी बुलाया। अब उससे एक भारत को वहां पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है, और वहां से जो पाकिस्तान के अंदर घटनाएं हो रही है, वहां पे पाकिस्तान इंगेज्ड है। बीएलए के आतंकवाद का समर्थन भारत नहीं करता, लेकिन बीएलए की स्वतंत्रता का समर्थन करता, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन भारत करता है। अब पुरजोर तरह से विश्व पटल पे भी किया है। तो भारत ने वहां भी एक मैक्रो मैनेजमेंट किया है, जिसकी वजह से कि वहां पे लोगों को एक साहसिक जो है मिला है, सपोर्ट मिला है, और वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान दूसरी तरफ से घिरा हुआ। पीओजे के अंदर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो जितने मिलिटेंट कैंप थे, इन्होंने सारे जब देखे कि जब लाहौर तक सुरक्षित नहीं है, इस्लामाबाद तक सुरक्षित हमारे हेडक्वार्टर्स नहीं है, तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिए पख्तूनख्वा की तरफ। तो पख्तूनख्वा की तरफ शिफ्ट कर लिए, तो भारत यहाँ पे एक गैप बना है, और उस गैप में क्या हो रहा है कि जो भारत समर्थक है या जो गुलाम पाकिस्तान इस समय है, कश्मीर है पाकिस्तान द्वारा, उसके अंदर जो लोग स्वतंत्रता चाह रहे थे, वो अब जरा सा ऊपर आंख के सामने आने लग गए। भारत डिप्लोमेटिक ढंग से उनका सपोर्ट कर भी रहा है।
और कभी भारत इस बात का सपोर्ट नहीं करता कि तुम मारो काटो एक दूसरे को, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ो, इसका समर्थन कर रहा है। तो भारत ने इस तीनों फ्रंट पे बड़ा अच्छा एक मुहिम बनाई है, और इस तरह से भारत कूटनीतिक तरह से कहीं न कहीं पाकिस्तान के बेस लाइन को पहले वीक करे, पहले वो अंदर से खोखला जाए। देखिए, मैं मुनीर जब से टेक ओवर किए हैं तब से वहां का जो लोन है जीडीपी 74.4 चला गया है, जबकि 34% जीडीपी का लोन होता था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।